बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन आदर्श गुरु भक्ति। इसी प्रकार श्री अनंतसर की सेवा में जुटे रहने पर समय अनुसार यहाँ यहाँ श्री सेवा की श्री आज्ञा होती तन मन से निभाते। श्री अनंतसर की सेवा के साथ साथ श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने रखी। इस कार्य के लिए मकराना से संगमरमर का पत्थर लाने के लिए आपको श्री आज्ञा हुई। एक महात्मा जी जो ट्रक चालक थे उन्हें आपके साथ भेजा। उस समय जंगलों के मार्ग में डाकुओं का भय अधिक होता था। आपको किसी भगत जी ने कहा, महात्मा जी बचकर रहना, जंगली रास्ते में कई प्रेत आत्माएं अपनी सुंदरता का जाल बिछा बरमाती है। एक आपका सुंदर स्वरूप, दूसरा मनहर चितवन, इस साधु वेश में भी किसी को आकर्षित किए बिना नहीं रहते। आपने उत्तर दिया, भगत जी हमारे श्री गुरु महाराज जी के सौंदर्य के सन्मुख कोई तुलना योग्य है ही नहीं। उनके श्री वचन है, गुरु का शब्द रखवारे, चौंकी चौगिर्द हमारे। इस पावन नाम के सम्मुख किसकी हिम्मत है जो रास्ते की रुकावट बने। हमें तो केवल श्री आज्ञा शिरोधार्य कर सेवा की ओर ध्यान देना है। आप महात्मा जी के साथ ट्रक में बैठकर मकराना की ओर चल पड़े। मार्ग में सड़क पर एक छोटी सी चाय की दुकान खोखा थी। आप कुछ देर के लिए वहां रुक गए। चाय वाले ने आपके मुखमंडल की ओर निहारते हुए कहा, महाराज आगे रास्ता खतरनाक है, रात्रि के समय वहां ट्रक चलाना ठीक नहीं, आप यही रात्रि बिता लें। यहाँ से कुछ दूरी पर मकान तो नहीं, कच्चा धरोंदा है मेरा। आपने कहा, अभी तो संध्या है, रात्रि तक हम काफी सफर तय कर लेंगे। दृढ़ संकल्प कर लो, फिर रात्रि भी दिन में बदल जाती है। देखो अभी तो सूर्य चढ़ा हुआ है। आप वहाँ से आगे चल दिए। मार्ग में एक नाग फन फैलाए बैठा था। रात्रि का अंधकार गहरा हो चुका था। ट्रक की आवाज़ सुनते ही वह सड़क के एक ओर आ गया और आपको दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। आपने ट्रक रुकवाकर पूछा, कौन है, हमें क्यों भरमा रहे हो? उसने कहा, महाराज आपके ट्रक की आवाज़ में एक दिव्य रोशनी में दिव्य पुरुष के दर्शन हुए। दर्द भरी आवाज़ सुनकर जब आपने अपने मुख से नाम शब्द का उच्चारण किया, उसे श्रवण कर हमें शीतलता मिली है। अब हमारे उद्धार का साधन आपके हाथ में है। आपने कहा, हमारे हाथ में नहीं, श्री गुरु महाराज जी के हाथ में है। आपने आंखें मूंदकर श्री गुरु महाराज जी को स्मरण किया। श्री तृतीय पातशाही जी ने साकार श्री दर्शन देकर आपको फरमाया कि आप इन्हें सब कुछ बता सकते थे, इनका उद्धार कर सकते थे, कर देते। आपने विनय की, स्वामी जी अभी मैं सेवक हूँ, इतना कह श्री चरणों में मस्तक धर दिया। उधर गुरु शब्द की आवाज मुख से निकलते ही सामने कई यक्ष, गंधर्व एवं अन्य आत्माएं मंडराने लगी। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हम आपको ये आज्ञा दे रहे हैं कि आधा घंटा ट्रक में ही गुरु शब्द जोर से उच्चारण करते जाओ। इन सबको कह दो इसी शब्द का उच्चारण करते रहें। जितना अधिक शब्द उच्चारण करेंगे उतनी जल्दी उद्धार हो जाएगा। इनके उद्धार का समय आ चुका है। आपने श्री आज्ञा शिरोधार्य कर सबको हुक्म सुना दिया। आधा घंटा श्री गुरु महाराज जी आपके पास ट्रक में विराजमान रहे। आप शब्द का उच्चारण करते जा रहे थे और देख रहे थे कि कई आत्माएं तो उसी समय ज्योति में बनकर जा रही थी। आपने विनय की, स्वामी जी मैंने आपके विश्राम में विघ्न डाला, आप स्मरण करते ही प्रकट हो गए। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हम तुम दोनों एक स्वरूप है, ये काम तुम्हारा था जो हमसे पूरा करवाया।
आप जब भी उस मार्ग से जाते चाय वाली दुकान पर अवश्य ठहरते। वह भी विनय करता कि महाराज आते जाते यहाँ अवश्य ठहरा कीजिए। देखो आपकी कृपा से यहाँ कितनी जल्दी सड़कें व रास्ते बन गए हैं। आप हम पर भी कृपा करें। धरोंदे में अपने चरण डालकर उसे पक्के मकान में परिवर्तित कर दें। वह आपसे चाय के पैसे नहीं लेता था। आपने कहा संतों से लेन देन का संबंध तो चलता आया है, तुम्हारा मकान तो बन जाएगा, परंतु श्री अनंतपुर में आकर गुरु शब्द लो और नाम की कमाई से फूलो फलो। कुछ ही समय में उसकी कोठी और दुकान दोनों बन गए। वह श्री अनंतपुर का स्थान पूछता हुआ परिवार सहित यहाँ पहुँचा तो आप गुरु गद्दी पर आसीन थे। उसने परिवार सहित नाम दीक्षा ली और श्री दर्शन कर निहाल हो गया। पुनः श्री दर्शनों के लिए श्रद्धा से आने लगा। इस प्रकार आप श्री अनंतपुर में सेवा कार्य करते हुए अमृतसर, जालंधर, दिल्ली, इंदौर, जबलपुर एवं अन्य कई स्थानों पर पधारे। वहाँ के महात्मा जन एवं बाइयाँ आपको सत्संग करने के लिए विनय करते। आप फरमाते, हमें श्री अनंतपुर की सेवा में आनंद आया है, अभी समय नहीं है। आपको मौन प्रिय था, इसलिए किसी से ज्यादा मेल मिलाप नहीं रखते थे। जिस कार्य हेतु जाते उसे पूर्ण कर शीघ्र ही श्री अनंतपुर लौट आते। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने आपको श्री अनंतपुर के कुछ प्रबंध सौंप कर प्रबंधक बनाया। आप सब कार्य को कर्तव्य निष्ठ बन पूरा करते गए। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने 31 अक्टूबर सन 1963 में रूहानी जानशीन का रहस्य समझाने के लिए श्री स्वामी जी श्री चतुर्थ पातशाही जी को एकांत में बुलाया। उन्हें रूहानी रहस्य समझाने के साथ साथ ये भी फरमा दिया कि श्री स्वामी जी श्री पंचम पातशाही जी का नाम लेकर इन्होंने परमार्थ का अत्यधिक काम करना है। इनका विशेष ख्याल रखना। 30 जनवरी सन 1964 में अंतिम बार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने श्री अनंतपुर से प्रस्थान किया। श्री कार अभी गेट से बाहर निकली थी कि आपको वहां खड़ा देख महाप्रभु जी, जो सेहत अति सुकोमल होने के कारण लेटे हुए थे, एकदम उठकर बैठ गए। तकिए के पास रखे हुए 2 आम भोग लगाकर आपको दिए और आंखों ही आंखों में ओझल होने का संकेत भी कर दिया। आपके नैनों से अश्रुधार बहने लगी। देह पूरक तत्वदर्शी शिष्य को श्री स्वामी श्री चतुर्थ पातशाही जी स्वयं भी जानते थे। श्री वचनानुसार गुरु गद्दी पर आसीन होकर श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी इन्हें विशेष दृष्टि से देखते थे। अपने समय में इन्हें सर्व अधिकार देकर उच्च पद सौंपने आरंभ कर दिए। श्री दरबार के मुख्य प्रबंधकों की समिति ने भी आपको प्रमुख बनाया। श्री दरबार के सभी बड़े बड़े कार्यों की जिम्मेवारी आपको सौंप दी। स्वयं निज मुख से फरमाते थे, ये श्री पंचम पातशाही जी बड़े गुरुमुख है, ये हमें बहुत प्रिय लगते हैं, आज्ञा पालन में तत्पर है, सब काम सच्चाई, खैर खवाई एवं नेक नियत से करते हैं। श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी के समय में भी आप गुरु निष्ठा, भक्ति एवं सच्ची लगन से सेवा एवं श्री आज्ञा पालन में विशिष्ट बने रहे। एक बार श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने आपको अंदर बुलाया और फरमाया कि अभी अभी मकराना जाना है। आप श्री आज्ञा शिरोधार्य कर अभी बाहर आए थे कि संदेश मिला, श्री आज्ञा हुई है, मकराना नहीं अमृतसर जाना है। आपने विनय कर दी, श्री आज्ञा शिरोधार्य है, और दोबारा अंदर नहीं गए। अभी कमरे में पहुँचे ही नहीं थे कि श्री आज्ञा हुई कि श्री अनंतपुर की सेवा करो, बाहर जाने की क्या जल्दी है। आप सेवा कार्य आरंभ करने लगे तो सेवा पुनः अंदर बुलवाया और फरमाया कि किस सेवा को प्रथम प्रमुखता देनी चाहिए, ये आपको
सोचना था। आपने विनय की, स्वामी जी भूल हो गई, अब किस सेवा को प्रथम करना है आज्ञा दे। श्री वचन हुए कि पूर्णता इसी का नाम है। बाहर आने पर वही पास खड़े महात्मा जी ने कहा, वाह, आपने एक बार भी नहीं कहा कि मैंने क्या गलत किया है। आपने फरमाया, गलत सही तो श्री गुरु महाराज जी जानते हैं, हमने अपना कर्तव्य निभाना है। कितनी महानता एवं रहस्य भरा है इसमें, साधारण जीव नहीं जान सकता इसे। देखने व सुनने में चाहे ये बातें भले ही छोटी मालूम होती है, परंतु इन्हीं के अंदर सत्यता के गहरे रहस्य छिपे होते हैं। श्री गुरु आज्ञा पालन में ये प्रमाण आपकी महानता का प्रतीक है। एक बार श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी ने श्री अनंतपुर के सभी स्थायी निवासियों को बुलाकर श्री प्रवचन फरमाए कि गुरुमुखो, भक्ति और परमार्थ एक ऊंची मंजिल है। सतगुरु की आज्ञा पालन करते हुए जो गुरुमुख सेवा, भक्ति व भजनाभ्यास में दिल लगाते हैं, वे अपनी मंजिल को शीघ्र ही पा लेते हैं। ये मार्ग गुरुमति का है, यहाँ केवल श्री सतगुरुदेव की आज्ञा मौज में अपने जीवन को डालना ही वास्तव में सतगुरु की प्रसन्नता को पाना है। सतगुरु की प्रसन्नता में ही गुरुमुखों का कल्याण है। संत सतगुरु जीव की भलाई के लिए सोचते हैं, इसलिए भक्ति मार्ग में जीव को सादा खाना, सादा पहनना और उच्च विचार रखने चाहिए। आज आपको बुलाने की हमारी यही मौज थी कि सभी गुरुमुख केवल खद्दर, खादी के कपड़े ही पहना करें। खद्दर आपको स्टोर से मिल जाएगा। समयानुसार महापुरुष अपनी मौज बदलते रहते हैं। जब जैसी मौज हो उसी को ग्रहण करना ही गुरुमुख का कर्तव्य है। श्री सतगुरुदेव जी महाराज के प्रवचन सुनकर सब अपने कमरों में आ गए। किसी ने ये कहकर कि पापली या अन्य कपड़े भी दरबार में से ही मिलते हैं, इनके फटने पर खद्दर पहन लेंगे। किसी ने कुछ समय पश्चात और किसी ने श्री आज्ञा पर ध्यान न दिया, अपनी अपनी बुद्धि अनुसार आचरण किया। आपने श्री पंचम पातशाही जी कहा कि खद्दर के सिवाय अन्य कपड़े श्री दरबार से मिले हैं। आज जो वचन हुए हैं वह भी श्री गुरु महाराज जी ने ही फरमाए हैं, अतः हम सब खद्दर के सिवाय कुछ नहीं पहनेंगे। आपके पास उस समय खद्दर का केवल एक ही चोला था, बदलने के लिए दूसरा बिल्कुल नहीं था। आपने कमरे में जाकर अन्य पापलीन आदि के वस्त्र एक को रख दिए और उसी समय खद्दर लेकर उसे सिलवाकर तब चोले को बदला। यही आपकी श्री आज्ञा पालन में निष्ठता और दृढ़ता थी। सन 1968 में आपकी बहन के लड़के का विवाह था। उन्होंने श्री चरणों में विनय भिजवाई एवं आपको कलकत्ता विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया और आने के लिए विवश भी किया। सभी भाई बहन प्रेमी थे। आपको महात्मा योग प्रकाशानंद जी ने कहा कि हमारे साथ चलो, हर्ज ही क्या है। आपने उत्तर दिया, जब संसार से पीठ कर दी तो संबंध कैसा। अब तो श्री अनंतपुर के गुरुमुख महात्मा ही सब संबंधी हैं। श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी ने आपको फरमाया कि आप इस काम को पूरा करके आ जाओ। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर आप कलकत्ता चले गए। वहाँ एक अलग कमरे में विराजित हो भजन ध्यान में बैठे रहते। आपने सभी संबंधियों को एक दिन में एक बार मत्था टेकने की आज्ञा दी। आपने कहा कि यहाँ हमारा दिल नहीं लग रहा, आप कार्य संपन्न कर शीघ्र ही श्री अनंतपुर लौट आए। श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी ने श्री अनंतपुर दरबार की सुचारू व्यवस्था के लिए एक प्रबंधक समिति बनाई। उस समय महात्मा श्री सतगुरु सेवानंद जी श्रीमान जी श्री अनंतपुर के प्रबंध में काफी समय देते थे और सत्संग के सेवा कार्य से बाहर भी जाते थे। महात्मा योग आत्मानंद जी, महात्मा शांत आत्मानंद जी, महात्मा योग प्रकाशानंद जी, महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी, महात्मा रोशनानंद जी, महात्मा विचार परमानंद जी, महात्मा संतोषानंद जी श्री अनंतपुर के प्रबंधकों में मुख्य थे। श्रीमान जी महात्मा परम विवेकानंद जी सिंधी श्रीमान जी, महात्मा गुरु दर्शनानंद जी, महात्मा आत्म दर्शनानंद जी, महात्मा धर्म शरदानंद जी, महात्मा सुख सागरानंद जी,
महात्मा परम शांतानंद जी सत्संगी महात्मा जनों में मुख्य थे। सब महात्मा जन पर्व पर श्री अनंतपुर में एकत्रित होकर मीटिंग करते। श्री मान जी के कमरे में समिति के विचार विमर्श करने के लिए एक ऊंचा थल्ला बना हुआ था। उस समय कमरे में थल्ले अर्थात ऊंची जगह बनाई जाती थी। आप उन सब को उस ऊंचे स्थान पर बिठाते और स्वयं नीचे बैठ जाते। वे सब आपको देखते ही रह जाते। कभी कभी महात्मा योग प्रकाशानंद जी कह ही देते कि आप हमारे साथ क्यों नहीं बैठते। आप फरमाते कि आप सब महान हैं, हम सेवक हैं। सबके मुंह से निकलता कि इतनी विनम्रता से तो इंसान सब कुछ प्राप्त कर लेता है, वह क्या जाने कि आप पूर्ण ही हैं। आपने श्री सतगुरुदेव जी श्री तृतीय पातशाही जी एवं श्री सतगुरुदेव जी श्री चतुर्थ पातशाही जी के समय में एक रस श्री आज्ञा पालन एवं सेवक धर्म के आदर्श को स्थापित कर दिखाया। आपकी महानता का ज्वलंत उदाहरण आप स्वयं हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे महाराज की जय।